हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के टॉप पी बाई क्यू माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि पहले के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, राइट। और आपसे मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ इस वीडियो में स्टार्ट करने से पहले ही, आज की वीडियो अगर आपने स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख ली ना, तो जो भी आपके आज तक ब्लड रिलेशन को लेके कोई भी आपके डाउट है ना, तो मैं 101% श्योर हूं, एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा। 100% एक्यूरेसी के साथ आप अपने पूरे क्वेश्चन जो एग्जाम में सही करके आओगे, राइट। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी गया है, अंतिम प्रहार मतलब आपका एचपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होना है ना, उसमें हम एक मान के चलो कि 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको ब्लड रिलेशन से मिलेगा ही देखने के लिए। तो आज की वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले जो नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन होगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके तक मतलब जो सबसे पहले उनकी नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच सके। पहला हमारा क्वेश्चन है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। पी इज द फादर ऑफ क्यू, देन बोलता क्यू इज द मदर ऑफ आर, देन आर इज द ब्रदर ऑफ टी, देन हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। हिंदी वालों के लिए साथ में लिया हुआ मैंने, अगर कोई इशू है। अब देखिए, मैंने पहले बताया था आपको, देखो पहले से जो स्टूडेंट जुड़े हुए उन्हें पता है कि क्वेश्चन को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं सबसे पहले, और हमें क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, साथ साथ में करते चलते हैं। कैसे सर? इसने बोला कि P इज द फादर ऑफ Q, यहां तक पढ़ेंगे। P को हम बनाएंगे पहले। देखो, अगर मान लो मैं मानता हूं कि Q यहां पे, मान लिया P इज द फादर ऑफ, मतलब P फादर है। देखो यहाँ पे लिखो P Q का पिता है, तो P मैंने ऊपर लिख दिया, पिता है ना, तो यहाँ पे इसको मैंने अंडर रूट लगा दिया। अब ये क्या कर रहे हो सर आप? जो नए स्टूडेंट जुड़े होंगे ना, उनका ये क्वेश्चन होगा। अब उनको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखो बेटा, मेल के लिए हम अंडर रूट करते हैं, फीमेल के लिए हम सर्कल करते हैं। अगर कोई कपल होता है तो उसके लिए हम रेक्टेंगल करते हैं, और रेक्टेंगल में एक अंडर रूट आ जाता है, एक सर्कल आ जाता है। वो तो सेम है कि मेल और फीमेल होगा कोई ना कोई। अब देखो यहाँ पे, अगर आपको थोड़ा सा नए स्टूडेंट को बताता ही चलूंगा मैं, अगर कोई भी डाउट बचता है ना बेटा आपका, तो बेसिक की वीडियो आप जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जो मैंने बेसिक करवाया हुआ है। कुछ मैंने अप्रोच दी है वहाँ पे, आपको कुछ टेक्निक बताई हुई है, उनसे आप जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन है उसको विद इन टाइम आप जो है वो कर पाओगे। क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं। बोलते पी इज द फादर ऑफ क्यू। अच्छा ठीक है जी, हम बना लिया हमने, ठीक है, क्योंकि क्यों नीचे आएगा ना, पी इसका फादर है तो ऊपर वाली जनरेशन में होगा। ये मैंने बेसिक की वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अब देखिए, क्यू इज द मदर ऑफ आर। अब देखो क्यू की बात कर रहा है कि क्यू जो है मदर है किसकी? आर की। तो आर की मदर है, आर बच्चा होगा क्यू का, तो आर निचली वाली जनरेशन में आएगा। देन क्यू मदर है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। सर सर्कल क्यों किया आपने? मैंने बताया था फीमेल के लिए हम सर्कल करते हैं। अब ये जो अंडर रूट कर रहा हूँ, सर्कल कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ? आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना, अभी हाल में जैसे जो एग्जाम हुआ है ना, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन कपल को लेके पूछे जाते हैं कि कपल। अब देखो चलो क्वेश्चन में आगे गया, आपको सब कुछ साफ होता जाएगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये बोल रहा है कि आर क्या है? आर क्या है? क्यू की। मतलब क्यू इज द मदर ऑफ आर। आर के बारे में कोई बताया नहीं, जेंडर के बारे में। आर को ऐसे लिखेंगे, अपने मन से आपने रीजनिंग में कुछ भी नहीं करना है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है वो उसको लेके चलना है। अब यहां तक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है आर इज द ब्रदर ऑफ टी। देखो आर जो है वो टी का क्या है? भाई है। आर कहाँ पे? देखिए जरा, आर को पकड़िए, कहाँ पे आर भाई? आपने देखा कि सर आर तो ये है। आर किसका भाई है भाई? टी का भाई है। लो जी, आर क्या है? देखो आर टी का भाई है, तो आर के बारे में जेंडर में बता दिया कि आर क्या है भाई? मेल है, भाई है ना, मेल है। तो इसको मैंने ऐसे कर दिया इसमें। अब बोल रहा है कि तो पी का टी से क्या संबंध होगा? पी जो है ना, पी क्या लगा है? बोल रहा है कि जो टी है ना, टी इसका क्या लगा भाई? पी। पी अब देखिएगा बहुत ध्यान से, क्यू क्या थी? टी और आर की मदर थी ना। अब क्यू अगर मदर थी तो उनके फादर तो होंगे कोई, हमें पता नहीं है, बस ऐसे मान लेता हूं मैं, जस्ट ऐसे मान रहा हूं मैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और मैं इसको ऐसे कर दूंगा, कपल बना दूंगा। समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पे भी कपल बनेगा, जरूरत नहीं है वैसे इस क्वेश्चन में, अगर आप जैसे बना लेते हो तो उससे आपको आइडिया हो जाता है जनरेशन का। अब जब टी का पी से संबंध पूछ रहा है, तो देखो टी का पी लगेगा, ये तो नाना ही लगेगा ना। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, एक दादा, पिता, मामा, भाई। अब देखो यहाँ पे आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो मैटरनल ग्रैंडफादर होना था ना, वो तो ऑप्शन में है नहीं। बेटा जब आपको मैटरनल ग्रैंडफादर ऑप्शन में नहीं दिया होगा, आप ग्रैंडफादर के ऊपर ही टिक करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि ग्रैंडफादर को हम नाना भी कंसीडर करते हैं, समझ लो। तो अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है, जैसे यहाँ पे मैटरनल अंकल दिया हुआ है, मैटरनल अंकल का मतलब हुआ कि जैसे आपकी जो मदर है, मदर का जो भाई होगा वो आपका मैटरनल अंकल लगेगा। अगर आपके पापा का जो भाई है वो कौन क्या लगेगा आपका? वो सिंपल अंकल बोलते हैं ना उसको। तब बोल रहा हूँ कि मदर की साइड के जो पैटर्नल जो रिश्ते होंगे वो एक साइड होंगे, फादर के एक साइड होंगे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। थोड़ा सा मैंने वक्त लिया इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आपकी जो बेसिक है वो, ताकि आपको पता चल पाए आगे जो आप क्वेश्चन करेंगे। आई होप आप समझे होंगे। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि के इज द वाइफ ऑफ एम।
देखो हम अब ऐसा करेंगे कि क्वेश्चन को हम करते ही चलेंगे, ठीक है, क्योंकि उससे टाइम भी सेव होगा हमारा, और एग्जाम में भी आपने ऐसे ही करना है। कैसे सर? देखो हिंदी वालों के लिए हिंदी में करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि के जो है वो एम की पत्नी है। आपने ना रीजनिंग की जो लैंग्वेज होती है ना, बहुत अच्छे से समझना है उसको। एक एक कॉमास का बहुत महत्व होता है। यहाँ पे के लिखा हुआ है, इसके आगे कोमा लगा हुआ है, मतलब के बाद थोड़ा सा रुकना है हमें कि के रुके, एम की पत्नी है, मतलब एम की जो वाइफ होगी वो के होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करना है बेटा, हमने इसको ऐसे करेंगे कि मान लो मैं मानता हूँ कि एम की पत्नी है ना के, तो अगर मैं के यहाँ पे मानता हूँ और मैं एम यहाँ पे मानता हूँ, तो एम की पत्नी के होगी, तो पत्नी इस साइड आ जाएगी, ठीक है। या तो आप ऐसा कीजिए कि आप जो जैसे अगर आपने अच्छे से समझना चीज़ को, आप हमेशा जो भी जैसे वाइफ्स होती हैं, पत्नियां होती हैं या फीमेल होती हैं, उनको राइट साइड में रखो। जैसे के को यहाँ रख दिया आपने कि के पत्नी है किसकी, भाई एम की, तो एम की पत्नी है तो इसका भी जेंडर पता चल ही गया हमें कि ये मेल होगा। अब इसको मैंने सीधा रेक्टेंगल कर दिया, कपल है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। फिर बोल रहा है कि एम, रुका थोड़ा सा, वो एम टी का बेटा है। देखिए भाई टी है यहाँ पे कहीं? नहीं है सर, एम तो है, हाँ जी। तो एम क्या है? एम टी का बेटा है, मतलब एम टी का बेटा, तो टी ऑब्वियसली इसके ऊपर वाले जनरेशन में होगा, तो टी इसके फादर होंगे ना। तो यहाँ पे फादर नहीं बताया गया ऐसा कि फादर है कि मदर है, पर मतलब यहाँ पे पेरेंट्स होंगे, तो एम वाली साइड से किया मैंने ऐसे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आगे बताऊंगा। अच्छा ये बता दिया इसने कि बेटा है, हाँ जी ठीक है, ये बेटा आ गया किसका? टी का। कौन? एम। अब बोला कि आर, रुके थोड़ा सा, आर के की बेटी है। जो आर है ना, के कहाँ पे? यहाँ पे है। तो आर जो है वो के की बेटी है, देखो नीचे आ रही है आर, क्यों? क्योंकि भाई इसकी बेटी है तो निचले वाले जनरेशन में जाएगी, और इसको मैंने सर्कल कर दिया। सर सर्कल क्यों किया आपने? क्योंकि बेटा ये बेटी थी ना, बोला ना कि बेटी है, तो फीमेल के लिए हम सर्कल करते हैं। फिर पूछा इसने कि तो टी का आर से कैसे बंद होगा? ये जो ए प्रश्न है ना, यहाँ पे टी जो है ना, टी यहाँ पे बोलता है इस टी का आर से कैसे बनते हैं। अब देखो बहुत ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन दिया गया है कि मदर लगेगी, फादर, ग्रांड मदर, या मैटरनल ग्रांड मदर, ग्रांड फादर। आर यहाँ पे है, टी यहाँ पे है। देखो आर के पापा, आर के पापा के पापा या मदर, कुछ भी क्या लगेंगे उसके? दादा दादी लगेंगे ना। अब देखो दादा है यहाँ पे कहीं? नहीं है, ये तो नहीं है, दादी है, तो दादी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी इसके लिए। और यहाँ पे नाना जो है वो ग्रैंडफादर, नाना तो नहीं आएगा ना। नाना क्यों आता ऑप्शन नाना? अगर उस ऐसा बोला होता कि आर की मदर, आर की जो मदर है उसके फादर, अगर उसके फादर और मदर की बात हुई होती है, अगर यहाँ पे मैं फिर से जोर दे रहा हूँ इस चीज के लिए कि जो उसकी मदर है उसके जो रिलेशंस होंगे वो मैटरनल साइड से जाएंगे, पापा के जो रिलेशन होते हैं तो वो पैटर्नल साइड से जाते हैं। आई होप आप समझे होंगे। देखो मैंने थोड़ा वक्त लिया है दो क्वेश्चन के लिए स्टार्टिंग में, क्यों? ताकि जैसे ही आप अगले क्वेश्चन करते हो उनमें आपको परेशानी ना हो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ गए, बहुत हाई हाई लेवल के। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो आर के पापा के पेरेंट्स, दादा या दादी कुछ भी होंगे ना, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो आप बोलेंगे सर इसका तो जेंडर यहाँ पे दिए नहीं था, आपने तो दादी मान लिया इनको। भाई ऑप्शन में दादा है कहीं पे लिखा हुआ? नहीं है, तो दादा या दादी में से एक तो होगा ना कोई, तो यहाँ पे दादी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी। अब हम इसको बनाते ही चलेंगे कि जो ए है ना वो ब्रदर है, सॉरी जो ए है वो ब्रदर है किसका? भाई बी का। अब बी देखो भाई बहन, यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, नए स्टूडेंट के लिए भी थोड़ा हो जाता है ना, भाई बहन, चाचा के लड़के, मामा के लड़के, फूफा के लड़के, सब कहाँ पे जाएंगे? एक ही जनरेशन में होते हैं वो। अब पापा मम्मा पेरेंट्स जो होते हैं वो इससे ऊपर वाली जनरेशन में होते हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर क्या? ग्रैंड पेरेंट्स या मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, वो इस जनरेशन में जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? फिर इसके ऊपर भी फोर्थ जो रहती है वो ऊपर जाएगी। अब जो भाई बहन हमारे कुछ भी है उनके नीचे कौन से आते हैं? नीचे उसके उनके बच्चे आ जाएंगे, उनके जो चिल्ड्रन होंगे, बच्चे जो होंगे वो आ जाएंगे। अब देखो इससे आप ऐसा समझ सकते हो, आपके जनरेशन के नीचे अगर बच्चे आएंगे तो यहाँ पे आपके ग्रैंड फादर है ना, यहाँ पे ग्रैंड फादर के नीचे आपके पेरेंट्स आए, मतलब उनके बच्चे इधर आए। फिर आपके पापा के बच्चे आप थे तो आप नीचे आ गए, अब आपके बच्चे आपके नीचे आएंगे। समझ रहे हो? इस तरह से आपने चलते जाना है। देखो नए स्टूडेंट के लिए तब बता रहा हूँ क्योंकि आपको अगर आपने अभी बेसिक वीडियो नहीं देखी होगी तो थोड़ा सा इशू हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे ए इज द ब्रदर ऑफ बी, सिंपल बनाएंगे भाई, बी को यहाँ बना दिया, ए को मैंने यहाँ बना दिया, ए इसका भाई है, ए की जनरेशन में होंगे, हाँ जी हो गया। बी इज द डॉटर ऑफ सी, सीधा बोल दिया कि जो बी है वो डॉटर है तो मतलब फीमेल, मतलब उसको अंडर ऐसे कर दिया। डॉटर है किसकी? सी की, तो सी की जो ऊपर पेरेंट्स होंगे वो ऊपर जनरेशन में होंगे, समझ रहे हो? तो सी यहाँ लिख दिया। अब सी के बारे में नहीं बताया इसने पहले कि सी जेंट्स है, मेल है, कुछ भी, मतलब सॉरी फीमेल है, मेल है। तो यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम सीधा जाएंगे आगे क्वेश्चन में, सी इज द सन ऑफ डी। अब इसका बोल दिया कि जो सी है ना वो भाई सन है किसका? डी का। मतलब देखो कहाँ तक जा रही है बात। फिर पूछ रहा है कि हाउ इज डी रिलेटेड टू ए से, मतलब जो डी है उसका क्या रिश्ता है? डी जो है वो क्या लगा किसका? ए का। अब देखो ध्यान से देखिएगा,
बी की जो मतलब बी लड़की है किसकी, सी की। ऐसा नहीं बताया है भाई कि ये सी जो है मेल है फीमेल है कुछ भी है, बताया हुआ है ऐसा? बताया हुआ है जी, सी इज द सन ऑफ डी, बोला था ना यहाँ पे, इसको लिखना भूल गए थे हम। सन बताया, अगर सन बताया तो बी का फादर हुआ ना ये। अब फादर, बी के फादर क्या लगेंगे, किसके, बी के ग्रैंडफादर, सीधी बात है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप समझे होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोलता है एक्स इज द सन ऑफ वाई। देखो हम क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, अब इसको हिंदी में करते हैं, एक इंग्लिश में करेंगे एक हिंदी में करेंगे, ठीक है। बोलता है एक्स जो है वो वाई का बेटा है। चलो बना लीजिए भाई, एक्स जो है वो वाई का बेटा है। बेटा कौन है, एक्स है, तो इसको क्या करना था, अंडर रूट करना था सर। वाई का बेटा इसकी निचले वाली जनरेशन में आएगा, एक्स बेटा है, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया है। फिर बोल रहा वाई 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 जो है वो जेड का भाई है। ये जो वाई है ना ये जेड का भाई है, मतलब इसका भाई क्या है, ये इसका मेल बता दिया कि वाई भाई है किसका, जेड का, मतलब वाई भाई है किसका, जेड का, तो जेड का भाई है तो ये मेल है, कौन, वाई, तो इसको बता दिया जेंडर इसका। अब हो रहा कि जो जेड है ना बेटा वो डब्ल्यू का पिता है। अब जेड तो यहाँ पे है, तो जेड का जो पिता होगा वो डब्ल्यू है, मतलब डब्ल्यू पिता है ना, कौन, सॉरी ये थोड़ा गलत कर दिया यहाँ पे हमने, ये बोल रहा है कि जो जेड है ना वो डब्ल्यू का पिता है। अब जो जेड है ये जो है ये डब्ल्यू का पिता है, तो डब्ल्यू का पिता है तो मतलब डब्ल्यू नीचे आएगा ना कहीं इसका बच्चा। अब ये तो पिता है तो भाई ये तो यहाँ पे इसका मेल बता दिया कि ये मेल है। अब देखिएगा, तो बोलता है डब्ल्यू का एक्स से क्या संबंध है, डब्ल्यू क्या लगा एक्स का, ये जो डब्ल्यू है यहाँ पे लिखा हुआ, ये जो डब्ल्यू है बोलता है ये क्या लगा किसका, एक्स का। अब खुद लगाइए आइडिया, कोई पर्सन है उसके पापा के भाई का बेटा। अब देखो, अरे वो तो उसका भाई लगेगा ना, चचेरा भाई लगेगा ना, कजन लगेगा ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्यों लगेगा, देखो इसका एक बात याद रखनी है आपने हमेशा, एक सेकंड, यहाँ पे क्या है आपने एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे आपको जो है डब्ल्यू का वैसे जेंडर नहीं दिया गया था, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, पर जो चचेरा भाई लिखा हो ना, कजन के लिए हम सिस्टर और ब्रदर नहीं लगाते जब कजन बोलते हैं, ये बात याद रखनी है। जब हम कजिन की बात करते हैं तो उसको हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि ये भाई है या बहन है, साथ में भाई बहन, यहाँ पे लिखा हुआ है चचेरा भाई, भाई इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपको समझ आ जाए क्वेश्चन में। वैसे कजिन के लिए कजिन लगाते हैं हम, आई होप समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो मैं आशा करता हूँ आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। देखो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना तो प्लीज़ आप लाइक कर लीजिए वीडियो को। क्यों, आपका जो लाइक है वो क्या बताता है हमें, एक तो वो हमें मोटिवेशन देता है, साथ में आपकी अटेंडेंस भी तो बताता है ना, हमें पता चलता है कि इतने बच्चे यहाँ पे आए और इन्होंने सेशन को देखा है, तो हम जो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, राइट। तो देखो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोलता अब इंग्लिश में करेंगे इसको, ए इज़ मैरिड टू बी। अच्छा जी, ये बोल रहा है कि जो ए है वो मैरिड है मतलब बी से। अब ऐसा जेंडर के बारे में नहीं बताया हुआ है, पर इतना जरूर बताया हुआ कि कपल है भाई। अब यहाँ पे लगेगा आपको पता है एक्चुअल में कि जो कपल के लिए रेक्टेंगल करता हूँ मैं वो क्यों करता हूँ ऐसे क्वेश्चन में। अब अगर बोलता कि ए और बी मैरिड है, हाँ जी, सी इज द डॉटर ऑफ ए, बोलता सी जो है वो ए की बेटी है। अब ए की बेटी ए के निचले वाली जनरेशन में आएगी, हाँ जी सर, तो सी यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब सी है क्या, बेटी, यही बात आपने ध्यान रखनी है कि सी बेटी है तो उसको एकदम से आपने सर्कल कर देना है, क्यों, क्योंकि ये फीमेल है। आई होप समझे होंगे यहाँ तक। क्वेश्चन यहाँ तक डन हो गया हमारा भाई। अब थोड़ा सा ऊपर करेंगे, इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं, कोई नहीं। डी जो है वो सी का बेटा है, डी को पकड़िए पहले और सी को। अब सी यहाँ पे है, सी का बेटा होगा तो सी के निचली वाली जनरेशन में होगा ना बेटा कहीं, क्या, कौन, डी। डी जो है, ये बोला था कि डी जो है वो सी का बेटा है। अच्छा, सी का बेटा डी है तो सी का बेटा यहाँ पे नीचे डी आ जाएगा, बेटा है भाई, इसको हम अंडर रूट कर रहे हैं क्योंकि मेल है। यहाँ तक आप समझेंगे। अब यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो, जब सी का बेटा आ जाएगा ना तो साथ में आपको एकदम से ध्यान जाना चाहिए कि अगर ये बेटा किसी का तो यहाँ पे फादर तो होंगे ना उसके, तो ये भी एक कपल बन जाएगा। इसका पता नहीं है हमें फादर कौन है अभी, पर हम ऐसे लगा देते हैं अपनी समझ के लिए। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन डन है। अब बोलता है कि ई जो है ना, ई वो डी का भाई है। डी यहाँ पे है तो डी का भाई उसकी जनरेशन में होगा ई। ई यहाँ पे है, ई क्या है, डी का भाई है। डी के बारे में पहले पता था जेंडर, ये भाई है तो उसका भी जेंडर पता चल चुका है कि ये भी मेल ही है। अब बोलता है तो बी का ई से क्या संबंध होगा। आइए जरा ऊपर देखिए, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो बी है, बी क्या लगा भाई, ये पूछ रहा है, देखो बी का ई से, बी क्या लगा किसका, ई का। अब देखिए क्या लगेगा, अगर डी और ई दोनों भाई हैं तो सी क्या होगी, उनकी मदर है, सी मदर है। अब मदर का, मदर के क्या होगा, देखो इसने बोला था ऐसा, मैंने तभी इसकी मदर के ऊपर किए हुए, जो इसके पेरेंट्स है वो इसके ऊपर किए हुए। अगर इसके फादर यहाँ पे थे, मैंने क्यों उतारा था, फादर यहाँ पे, फादर के जो पेरेंट्स मदर होते हैं वो यहाँ पे आते हैं इस साइड,
तो इसके मदर के पेरेंट्स सीधे आए हुए हैं। अब बोल रहा है कि ये जो ए और बी है इनमें से मतलब ई के क्या लगेंगे, ए और बी, पर बी के बारे में पूछा हुआ है तो ऑब्वियसली उसके नाना नानी रहे होंगे, नाना नानी, नाना या नानी, क्योंकि इनके जेंडर नहीं बताया गया हमें। यहाँ पे लिखा हुआ है दादी ग्रैंड मदर, नानी ग्रैंड मदर, देन माँ और मैटरनल आंट लिखा हुआ है यहाँ पे। थोड़ा सा अगर मैं इसको साफ करूँ, ये देखिए तो यहाँ पे आंट लिखा हुआ है। तो अब क्या होगा यहाँ पे मैटरनल में अगर मैं बात करूँ ना बेटा, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रांड मदर की बात की गई है कि मैटरनल ग्रांड मदर। देखो नाना या नानी कोई ना कोई तो होंगे, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। देखो अगर आपको मतलब बेसिक और आपको कॉन्सेप्ट साथ में आपको अप्रोच, ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन अगर आपने अच्छे से कर लिया ना बेटा, एग्जाम में आप 100% एक्यूरेसी के साथ अपने क्वेश्चन सारे ठीक करके आओगे। अब देखो इससे पहले कि अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो माइंड बूस्टर स्टडी टीम की तरफ से आपको एक जैसे एसपी पुलिस कांस्टेबल का के लिए आपको फुल 10 लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जा रही है। अगर अभी तक आपने वाई नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8988292028 इसके ऊपर आप सिंपल टेक्स्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा सॉरी, उसमें आपको जो है वो 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं और मात्र 249 रुपीज़ में, 249 रुपये में आपको जो है 10। खास बात क्या है सर मॉक टेस्ट की? खास बात है बेटा ये मॉडरेट टू हाई लेवल बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं? ताकि आप अपने एग्जाम में जाने से पहले आप खुद अपनी स्टडी का जो अंकलन कर सके, एक टेस्ट कर सके, एनालिसिस कर सके कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा अभी भी मेहनत करने की जरूरत है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज का जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है एल इज द फादर ऑफ एम। अब हम सीधा क्वेश्चन करने लगेंगे, इसको हम हिंदी में करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा जगह बच जाती है ना क्वेश्चन करने के लिए। और एल जो है एम का पिता है, हाँ जी एल को यहाँ पे रखिए, एम का पिता है कौन? एल। अच्छा अगर ऐसा है तो फिर एल थोड़ा सा ऊपर जाएगा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। एल किसका पिता है भाई? एम का। देखो एल एम का पिता है तो एम को हम नीचे रखेंगे, उसके निचले वाली जनरेशन में आएगा ना एम। तो अगर पिता है एल तो वो ऑब्वियसली मेल होगा। तो यहाँ पे इसकी माता भी तो होगी, कोई हमें पता नहीं है उसका, पर इसको हम बना लेते हैं कि ये बन गया भाई एक कपल, ठीक है। अब इसने बोला कि एम जो है वो एन की बहन है। एन को पकड़िए यहाँ पे, कहाँ पे? एम यहाँ पे भाई, एम की जो बहन है वो एन है। तो एन जो उसकी बहन आएगी वो ऑब्वियसली उसकी जनरेशन में आएगी और यहाँ पे आ जाएगी। अब क्या है ये बहन है, तो सर आपने बोला था कि फीमेल के लिए हम सर्कल कर देते हैं। हाँ जी बिल्कुल बोला था। यहां तक क्वेश्चन हो गया। फिर बोल रहा कि जो एन है ना वो ओ की माँ है। देखो एन जो है वो ओ की माँ है। अगर एन माँ होगी तो एन ओ की माँ होगी तो एन के नीचे आएगा ना ओ, कहीं उसकी जनरेशन मतलब जो उसका बच्चा होगा। तो ओ यहाँ पे आया। अब बताया नहीं हमें कि ओ मेल है या फीमेल है, मतलब उसका लड़का है या लड़की है, पर ऐसा बता दिया कि जो एन है ओ है वो एन की माँ है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ एन जो है वो ओ की माँ है। ओ की माँ है कौन? एन, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब बोल रहे तो एल का ओ से क्या संबंध है भाई? आप पूछ रहा है कि एल जो है ये ये ओ का क्या लगा? अब जब भी आपने यहां से रिलेशन एस्टेब्लिश करना है ना, तो ये आपको थोड़ा सा इतना तो कॉमन सेंस होती है और आपको होनी भी चाहिए कि यहाँ पे अगर यहाँ पे बात की जा रही है कि ये एक पर्सन है कोई भी, ओ है यहाँ पे, ठीक है। ओ की जो मदर है बोलता एन है, और एन एन से आप यहाँ तक कैसे पहुंचोगे? अरे आपको पता है ना जो एम था, एम का फादर कौन था? एल। यहाँ पे एल लिखा हुआ था ना, तो मतलब एम का फादर अगर एल है तो एन का फादर भी तो एल ही होगा ना बेटा। तो यहाँ पे इसका फादर किसका? एन का फादर है एल। तो यहां से जाइए अब, ओ के मम्मी के पापा क्या लगेंगे भाई? ओ के, अरे ओ के मम्मी के पापा बोला हुआ है, पापा के पापा नहीं, मम्मी के पापा। फिर से जोर लगा रहा हूं, मम्मी के पापा क्या बनेंगे बेटा? मैटरनल ग्रैंडफादर बनेंगे। यही मैंने आपको समझाना था, इस चीज को समझाने के लिए। क्यों? क्योंकि बेटा ये छोटी छोटी चीजें हैं, वहां पे आप गलत करके आ जाओगे। अगर आप यहाँ पे ग्रैंडफादर भी दिया हुआ है पर ग्रैंडफादर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी मदर के, अब देखो उसकी मदर के पापा क्या लगेंगे? उसके तो नाना ही लगेंगे ना बेटा। अच्छा ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे एम है, क्योंकि ये इसका भाई होता, अगर मान लो ये जेंट्स है, जस्ट सपोज कि ये जेंट्स है। अब एम के जो बच्चे होंगे, अगर मान लो मैं क्यू यहाँ पे उसका बच्चा लिखता हूँ, ये क्यू है उसका लड़का है। अब क्यू के क्या लगेगा भाई? जो एल है वो क्या लगेगा क्यू का? ये आप मुझे बताएंगे क्या? ए और बी इन दोनों में से क्या लगेगा? आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। देखो आज की क्लास ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, एक भी आपका डाउट नहीं बचने वाला है। बहुत सारे मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं, जितने भी टाइप बनते हैं वो सब टाइप इस वीडियो में जो है वो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा आपको, क्रम बाय चलेंगे हम, राइट। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बोलता क्यू इज द मदर ऑफ पी।
अब हम सीधा क्वेश्चन करेंगे, जो क्यू है वो मदर है पी की, तो क्यू अगर मदर है तो क्यू को सर्कल कर देंगे। हाँ जी कर दिया सर। फिर बोल रहा है कि पी की शादी आर से हुई है, जो पी है इसकी शादी भाई आर से हुई है। आर है कोई, अब बताया नहीं भाई पी मेल है या आर मेल है। अच्छा ठीक है, फिर बोलता कि आर एस का बेटा है, जो आर है वो एस का बेटा है। अच्छा एस आर के बारे में बात हो रही है, देखो बहुत ध्यान से देखिएगा। पी की शादी किसके साथ हुई, आर की, मतलब ये एक क्या बना पहले कपल। अब हमें पता नहीं है कि ये मेल फीमेल कौन है, पर इसने बता दिया कि जो आर है, आर आर एस एस का क्या है, बेटा है। अच्छा जी एस का बेटा है, तो अगर आर एस का बेटा है तो आप इससे बात समझाइए कि अगर एस यहाँ पे लाऊंगा मैं, आर बेटा है आर, तो आर के बारे में बता दिया इसने कि भाई आर मेल है तो ये फीमेल ही होगी। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा? आपने बहुत ही ध्यान से देखना है जो मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखिए इसने बोला कि यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब क्यू पी की माँ है, हाँ तो ये जो क्यू है ये इसकी पी की माँ है, और यहाँ पे आर के जो फादर हैं वो ऊपर हैं, अलग है, अलग जनरेशन है। अब देखो इसने बोला कि तो क्यू का एस के साथ क्या संबंध होगा, जो क्यू है ना ये एस की क्या लगी, ये जो क्यू है ये एस की क्या लगेगी। अच्छा भाई एस एस क्या हुआ, अब बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। पी क्या थी इस कपल में, पी एक फीमेल है और आर क्या है, एक मेल है। आर अगर मेल है तो आर का जो पिता होगा वो यहाँ पे अलग से दिया गया है, और पी की जो मदर है वो अलग से दी गई है। तो इसका मतलब समझ रहे हो, मतलब एक जेंट्स के घर, मतलब जो बंदा का मेल होगा उसके घर में उसके पापा, और उस मेल की, इस मेल की जो वाइफ है उसकी मदर क्या लगेगी, वो समधी, भाभी, बहन, सास। सास कब कैसे लगेगी, अरे बात पूछ रहा है वो क्यू और एस की, तो क्यू भी यहाँ पे हुआ, एस भी, दोनों ही पेरेंट्स की श्रेणी में है, और यहाँ पे सम दिया जाएगा। जैसे बोलते हैं ना कि समधन वो है, वो लगेगी। होप आपको समझ आया होगा। देखो मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि आपको एक एक चीज़ मैं आपको बहुत ब्रीफली बताऊँ। और क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी में करेंगे, थोड़ा लिखने के लिए भी नीचे थोड़ा हमें मिल जाता है, जो यहाँ पे स्पेस होता है। भी जो है वो टी की बेटी है। अच्छा ठीक है, टी की बेटी है तो टी को हम यहाँ जैसे ले लेते हैं। टी की जो बेटी होगी ऑब्वियसली टी से निचले वाली जनरेशन में होगी, कौन, बी। बेटी है, बेटी है तो वही सर्कल कर दिया। कंफ्यूज नहीं होना है आपने, जो स्टेप बताए हो ना उसी स्टेप के ऊपर रहना है। यहाँ तक क्वेश्चन डन। अब हो रहा है कि टी, रुको, टी के बाद बोल रहा है कि एम का भाई है। टी क्या है, एम का भाई है। अच्छा टी को पकड़िए, कहाँ पे है टी, यहाँ पे। बोलता टी एम का भाई है, अगर एम का भाई है टी तो क्या होगा, वो मेल होगा। तो पहले ही मैंने इसको अनरूट कर दिया। और किसका भाई है, इसकी जनरेशन में आएगा एम का भाई है। एम के बारे में नहीं बताया हमें कि एम लड़की है या लड़का है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है बेटा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में। बोलता एम जो है वो डब्ल्यू का पिता है, तो एम अगर डब्ल्यू का पिता होगा तो एम कब पिता होगा, जब इसके इस वाली जनरेशन में नीचे जब उसके बच्चे आएंगे तो एम डब्ल्यू का पिता आ जाएगा। भाई इसका भी बता दिया कि भाई ये मेल है, एम जो है वो डब्ल्यू का पिता है। अब देखिए तो डब्ल्यू का बी से क्या संबंध है, बोलता ये जो ये डब्ल्यू ए वी का क्या लगा, कजन। सिंपल बात है, इसमें क्या आ जाएगा, चचेरा भाई। आई होप आपको समझ आया होगा। आप थोड़ा सा फास्ट करने लगेंगे हम क्वेश्चन को, क्योंकि मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको जो है चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। क्वेश्चन बोल रहा है ए इज द सिस्टर ऑफ बी। मैंने लिखा बी यहाँ पे, मैंने लिखा ए यहाँ पे। ए क्या है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। तो मैंने बोला है कि फीमेल को हम हमेशा राइट साइड रखेंगे, ठीक है, मतलब क्वेश्चन में ऐसे। और ए इज द सिस्टर ऑफ बी, बी की सिस्टर है भाई ए, इसी जनरेशन में आएगी। हाँ जी बिल्कुल। अब बोला कि बी इज द फादर ऑफ सी, जो बी है वो फादर है सी का। ये लिख दिया जी, बी फादर है तो बी को मैंने अनरूट कर दिया, मेल बना दिया इसको। हाँ जी ठीक है। फिर बोला कि सी इज द ब्रदर ऑफ डी, जो सी है वो ब्रदर है डी का, तो डी इसी जनरेशन में होगा, और सी ब्रदर है तो सी मेल है, तो इसको ऐसे कर दिया। यहाँ तक क्वेश्चन डन। देन हाउ इज, यहाँ पे लिखा कि तो ए जो है वो डी से क्या संबंध रखता है, मतलब ए क्या लगा, कौन, ये जो हमारे पास ये यहाँ पे ये क्या लगा किसका, डी का, क्या लगेगा डी का। अब देखो जब आपने कंबाइंड करना है ना बेटा, कैसे करना है कंबाइंड, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। जब इसने बोला कि ये जो दोनों है ना सी और डी, ये दोनों भाई बहन हैं, क्या है, भाई बहन है। अब देखो इससे हमेशा आपको पेरेंट्स तक पहुंचना है पहले। अब जो डी है, डी के पापा हैं बी, डी के पापा हैं बी, तो बी की जो क्या, बी की जो बहन होगी वो क्या लगेगी डी की, बी की बहन क्या लगेगी भाई, बुआ ही लगेगी ना, वो बुआ लगेगी ना। पेरेंट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इसने, पैटर्नल आंट। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, दोबारा से बताता हूँ। ए जो है बी की बहन है, हाँ जी, ए जो है वो बी की बहन है, बिल्कुल सही है। बी जो है सी का पिता है, बी किसका पिता है, सी का पिता है। और सी डी का भाई है, देखो इसने बोला कि सी डी का भाई है, तो जैसे भाई आएगा, अब हमारे मान लो मैं हूँ,
मेरे पापा, जो मेरे पापा होंगे उनकी जो बहन है वो क्या लगेगी, मेरी बुआ लगेगी ना, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आई होप समझे होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जल्दी करेंगे क्वेश्चन को। एफ इज द फादर ऑफ जी, बोलता है एफ जी का पिता है। हाँ जी ठीक है, जी का पिता कौन है, एफ है, तो एफ को यहाँ रखेंगे, जी को हम ऑब्वियसली नीचे जाएगा जी, क्योंकि उनका बच्चा है। एफ क्या है भाई, फादर है, तो ये कर दिया मैंने अंडर रूट। अब बोला कि जी की शादी एच से हुई है, जो जी है इसकी शादी एच से हुई है। अच्छा ये कपल होगा, हमें ऐसा पता बताया नहीं अभी कि कौन मेल है कौन फीमेल है, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन हो गया। फिर बोल रहा है कि एच जो है वो आई का बेटा है। देखो हमने ध्यान से देखना है, अब एच के फादर कौन है, एक बात ध्यान रखिएगा, एच के मतलब जी और एच क्या थे यहाँ पे, जी की शादी एच से हुई है, शादी हुई है ना। अब देखो एच, ये दोनों ही अलग अलग जेंडर होंगे, तो एच के बारे में बताया वो तो इसके पापा मम्मा अलग होंगे, मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ समझिएगा ढंग से, और जी के जो फादर मदर होंगे वो अलग होंगे, समझ रहे हो। हाँ जी बिल्कुल समझ गए सर। तो देखिए अब क्या बोला इसने, यहाँ पे बोला कि जो एच है ना, यहाँ से एच आई की बेटी है, आई है कोई यहाँ पे, आई, हाँ जी आई है कोई, एक सेकंड इसको थोड़ा सा रब करते हैं, यहाँ पे आई है कोई, ये तो एक ही बन गया, आई, आई यहाँ पे समझना आपने, आई की बेटी है क्या भाई, जो कौन है, ये यहाँ पे जी इज द मैरिड टू एच, ठीक है, एच इज द डॉटर ऑफ आई, आई की डॉटर है एच, तो डॉटर बोला तो मतलब इसका जेंडर पता चल चुका है हमें कि भाई ये है फीमेल जी, एच है फीमेल, तो ये क्या होगा, मेल ही होगा ना, इतना सा दिमाग आपने खुद भी लगाना है वहाँ पे। तो फिर बोल रहा है हाउ इज एफ रिलेटेड टू आई, एफ क्या लगा आई का, आई तो इस साइड रहेगी, एफ इस साइड, मतलब जी के पापा और एच की मम्मी, फिर से समझी, फिर से समझी, कोई ला। आई होप समझे होंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है देखिए क्वेश्चन आपको आगे जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आने वाले हैं। अब एक स्टूडेंट का मानना था कि सर जो टाइप आप करवाते हो ना ब्लड रिलेशन का, वो थोड़ा सा हाई जाता है और उस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। देखो बेटा मैं एक बात बताऊंगा आपको, आपको क्वेश्चन का जो क्वेश्चन करने आना चाहिए, आपको अप्रोच पता होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा हो कि मैन पॉइंट टू पॉइंट्स टू अ फोटो, कि एक मैन जो है वो फोटो की तरफ इशारा करते हुए, तो इस तरह के पैटर्न या पुराने पैटर्न वो कोई मैटर नहीं करता है। मैं समझता हूँ अप्रोच आनी चाहिए आपको, बेसिक आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को जो बहुत ईजिली करते हो। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलता अ मैन पॉइंट टू अ फोटो एंड से, एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए किसने कहा, एक मैन ने कहा। इस तरह के क्वेश्चन करने ना थोड़ा सा डायग्रामेटिकली मतलब जो मैं चलूंगा आपके साथ सॉरी। जैसे मान लो इसने बोला कि एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए, एक फोटो यहाँ लेता हूँ मैं, इशारा करते हुए एक मैन ने कहा, मैन है कोई बंदा यहाँ पे, हमें पता नहीं उसका नाम, मैन ही बोला हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको एम भी मान सकता हूँ ऐसे अपने इसको कि मैन है, ये है भाई मैन, ठीक है। अब इसने बोला कि ही इज द सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन, ही इज द कौन, जो फोटो में बंदा है, किसने बोला, मैन ने बोला कि जो फोटो में जो बंदा है ना यहाँ पे, इसके बारे में बोल रहा है कि ही इज, मतलब ये जो है ये बंदा, इसने बोला कि ही इज द, मतलब ये जो ये बंदा है द सन ऑफ माई, माई कौन बोल रहा है, माई ये मैंने बोल रहा है कि सन ऑफ माई मतलब मेरे पापा, जो इसके जो इस मेल के जो पापा होंगे यहाँ पे, पापा यहाँ पे होंगे ना, नामंदी हुआ है कि इसने बोला कि ही इज, ही माने फोटो वाला बंदा, द सन ऑफ माई माई फादर्स, ये बोल रहा कि मेरे पापा, एस लगा हुआ इसमें, मेरे पापा फादर्स ओनली सन, मेरे पापा का अकेला लड़का है भाई, वो कौन, जो बंदा इस तस्वीर में है, तो मेरे पापा का अकेला लड़का है तो वो मैं ही हूँगा ना। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है, दोबारा से पढ़ लेते हैं एक बार ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में, एक सेकंड, इसने बोला कि एक मैन है, देखो ये एक फोटो है, ये मैन है, ये बोल रहा है कि जो फोटो में जो बंदा है ना, फोटो में जो बंदा है, एक आदमी ने कहा, इशारा करते हुए कहा कि यह मेरे पिता के इकलौते बेटे। अच्छा ये बोल रहा है कि ये जो फोटो में जो बंदा है, जो मेरे पिता मतलब इसके, जो मैन बोल रहा है कि मेरा पिता जो है ना भाई, मेरा पिता यहाँ पे होगा कहीं ऊपर इसका पिता, ठीक है, पिता के इकलौते बेटे, पिता के इकलौते बेटे का पुत्र है, मतलब मेरे पिता के इकलौते बेटे का पुत्र है, मतलब उस मैन का ही पुत्र हुआ ना वो नीचे जो होगा, तो क्या लगा इसका, ये सन पुत्र। आई होप आप समझे होंगे। देखो इकलौते बेटे यहाँ पे आपने भूलना नहीं है, यहाँ पे माई फादर्स, फादर के साथ एस लगा होता है ना, फादर्स ओनली सन, ओनली सन का क्या मतलब हुआ, मतलब मेरे पापा यहाँ पे था, मेरे पापा फादर्स, फादर्स के जो सन होगा, मतलब जो लड़का होगा आगे उसका अकेला लड़का है, तो ये सन इसका करेक्ट आंसर जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा हिंदी में करते ताकि यहाँ पे हमें थोड़ी जगह मिल जाएगी। ये बोल रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रेखा ने कहा, अच्छा रेखा है कोई, तो मतलब कोई फीमेल है, यहाँ पे भाई तस्वीर लगी हुई है, यहाँ पे कोई है तस्वीर में, हाँ जी है कोई। अब बोल रहा कि किसने कहा भाई रेखा में, अब ये रेखा है भाई, इसको रेखा मान लीजिए। यहाँ पे रेखा क्या बोल रही है, रेखा बोलती है कि यह मेरे दादा के, यह मतलब ये फोटो,
जो बंदा है यहाँ पे, फिर इसने बोला कि मेरे, जब भी यहाँ पे ऐसा जाएगा ना मेरे, मेरे तो मतलब रेखा बोल रही है ऐसा कि मेरे दादा के, अब रेखा का दादा बना दो पहले, एक जनरेशन ऊपर जाएगा इसके पापा मम्मा, इसके ऊपर जाएंगे इसके पापा के भी पापा मम्मा, समझ रहे हो, मतलब जो उसके दादा दादी हैं। तो यहाँ पे पहुंच गए, अब रेखा बोल रही है कि यहाँ मेरे दादा, एक सेकंड साफ करता हूँ समझने में आसानी होगी, दादा कि यहाँ मेरे दादा, अब यहाँ पे एक तो दादा आएगा एक दादी आएगी, तो इसके बारे में पर्टिकुलर बात कर रही है कौन, रेखा। बोल रही है कि मेरे जो दादा दादा साहब हैं, यहाँ मेरे दादा के इकलौते बेटे का पुत्र है, मेरे दादा के इकलौते बेटे, इकलौता बेटा कौन होगा इसके दादा का, इसके पापा ही होंगे ना। फिर इसने बोला कि इकलौते बेटे का पुत्र है कौन, ये जो तस्वीर में बंदा है भाई, ये इसका भी पुत्र है आगे। तो ये जो ये बंदा ये शिफ्ट होगा ना यहाँ पे, मतलब इस बंदे की बात हो रही थी कि जो तस्वीर में बंदा है ना यहाँ पे, ये मेरे दादा के, रेखा बोल रही है कि ये मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। समझ रहे हो मेरी बात। तो फिर बोला इसने कि तो रेखा का उस लड़के के साथ क्या संबंध है, क्या लगी रेखा उसकी, किसकी, जो तस्वीर में लड़का था, तो भाई उसकी तो ये क्या लगी, बहन लगी ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बेटा समझ आया होगा। देखो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं ऐसी चीज़ें बताऊं जो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो और थोड़ा कम समय लगे आपको एग्ज़ाम में जो आपके क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने के लिए, राइट। तो देखिए अगर आपका भी एक ये बनता है कि अगर आपको जैसे वीडियो को अगर आप पसंद आ रही है आपको वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करा कीजिए जितना कर सकते हो आप, क्योंकि आपका जो शेयर है वो हमें मोटिवेशन देता है, ताकि आपके लिए एक नया से नया कंटेंट हम आपके लिए जो वो तैयार करें, और ऐसा कंटेंट तैयार करें जो रेलिवेंट हो, राइट। तो अब क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉइंटिंग टू अ लेडी, अमित सेड, अमित बोलता है कि सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर्स ओनली डॉटर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा जगह की कमी है, हम थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। वैसे एक बात यहाँ पे और बताता हूँ मैं आपको बेटा, चलो पहले मैं हिंदी में कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। यहाँ पे बोला कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, अमित बोल रहा है तो अमित को हम सीधा सिंपल यहाँ मानेंगे कि अमित एक बंदा है, मतलब मेल है, इसको यहाँ मान लिया। और किसकी, एक महिला, कोई महिला है उसको साइड में रखेंगे पहले, कोई भी यहाँ पे है, सर्कल में कर दिया मैंने इसको, वो मैन कर दिखता हूँ, वो मैन ऐसे लिख दिया मैंने, राइट। अब इसने बोला कि अमित ने कहा, क्या देखो अमित ने कहा, वह का मतलब है कि इसके बारे में बोल रहा है कि वह जो मतलब एक महिला है। फिर इसने बोला कि मेरे, जैसे ही आपने मेरे पकड़ा तो मेरे मतलब अमित बात कर रहा है ना, अमित बोल रहा है तो मेरे पिता की इकलौती बेटी, तो अमित के पिता बनाओ पहले कहाँ पे आएंगे, यहाँ आएंगे इसके ऊपर वाले जनरेशन में। अब मेरे पिता की इकलौती बेटी मतलब इसके जो पापा होंगे ये इसके पापा है ना अमित के। अब इनकी इकलौती बेटी किस जनरेशन में जाएगी, अमित के साथ में जाएगी ना, यहाँ पे कोई अमित की सिस्टर ही होगी यार, इतना तो आप समझेंगे ना बेटे, है ना। आप देखो पिता की इकलौती बेटी की, बेटी की भी बोला है कि बेटी की इकलौती बेटी है, इस बेटी की भी एक और बेटी है नीचे, मतलब इकलौती बेटी है, कौन कौन बेटी है, खत्म हो गया ना क्वेश्चन। यहाँ पे जब बेटी है, इकलौती बेटी है, तो मतलब इसकी बात हो रही है जो वुमेन थी, तो वो वुमेन यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। आई होप आप समझे होंगे। ये आ गई यहाँ पे, वो आ गई ना वुमेन यहाँ। अब पूछ रहा है कि भाई अमित का उस महिला से क्या संबंध है, जो अमित है इसका इसका अमित क्या लगा इसका, ये जो ये यहाँ पे लेडीज है जो नीचे है, अरे अमित के बहन की जो लड़की होगी, अमित के बहन की जो लड़की होगी वो क्या लगेगी, भतीजी लगेगी ना, भतीजी बोलेंगे ना उसको हम, जो अमित के बहन की लड़की होगी। देखो यहाँ पे वैसे यहाँ पे नेफ्यू भी हम जैसे इसको कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ये, तो यहाँ पे बेटा इसको ऐसा होगा कि यहाँ पे इसको हम भतीजी ही काउंट करेंगे। आई होप आप समझे होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ मैन इन द फोटोग्राफ, अ वोमैन सेड, थोड़ा जल्दी करेंगे क्वेश्चन को। अब एक वोमैन है, कोई सर्कल कर दिया मैंने, एक फोटो यहाँ पे, उसकी ओर इशारा कर रही है, कौन, एक वोमैन कर रही है इसकी तरफ, यहाँ पे कोई बंदा है, कोई भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब बोला कि ही इज द, सीधा बोल दिया इसने कि ही का मतलब क्या हुआ, ही वही होगा ना बंदा जो यहाँ पे है, तो मतलब जेंट्स है कोई, ही इज द, क्योंकि मैन तो ऊपर बोला ये तो जेंट्स ही होगा, ही इज द हस्बैंड ऑफ माई। देखो यहाँ तक आपने पहले ही इज द हस्बैंड ऑफ, ही इज के बाद आपने आना है कि द हस्बैंड ऑफ माई ढूंढना है आपने, माई कहाँ पे है, माई, माई जैसे बोला इसने तो माई मतलब अपनी बात कर रही है, एक सेकेंड, माई मतलब अपनी बात कर रही है, कौन, जो वो मैन है। अगर वो कि माई डॉटर्स, देखो यहाँ पे लिखा हुआ इसने, बहुत ध्यान से देखिएगा कि माई डॉटर्स। अब देखो जो वोमैन है, अगर वो मान लो मैं वोमैन को यहाँ रखता हूँ कि वोमैन यहाँ पे है जो इशारा कर रही थी किसकी तरफ, फोटोग्राफ के, इन मतलब कि वोमैन साइड की माई डॉटर्स, इसकी डॉटर इसके निचले वाले जनरेशन में जाएगी, वो भी डॉटर है तो सर्कल कर देंगे। फिर इसने डॉटर के साथ ऐसा लगाया कि डॉटर्स मदर। अब इसकी लड़की की जो मदर होगी वो कौन होगी, वो खुद वोमैन ही होगी ना, वो क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं ना। तो यहाँ पे वोमैन ही होगी वो। अब ये बोल रहा है कि माई डॉटर्स मदर, द हस्बैंड ऑफ माई डॉटर्स मदर्स। देखो
स्टार्टिंग में द हस्बैंड था, यहाँ पे द हस्बैंड ऑफ माई डॉटर्स, मेरी डॉटर्स की मदर का जो हस्बैंड है, मतलब इसका क्या हस्बैंड ही होगा ना, वो हस्बैंड है भाई, कौन, खत्म हो गया क्वेश्चन यहाँ पे। तो कौन होगा वो भाई, वही जो फोटो में है उसकी बात हो रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे फोटो में जो बंदा, उसको शिफ्ट करो यहाँ पे। आप पूछ रहा है कि भाई हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन, मतलब जो मैन है वो क्या लगा मैन, हस्बैंड लगा वो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप समझे होंगे। देखो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं कई बार। देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे उनके बेसिक पक्के होंगे, उन्हें थोड़ा सा इशू नहीं होगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर दूं, बहुत सारे क्वेश्चन है, आगे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से करते हैं क्वेश्चन, ताकि यहाँ पे ना आपको समझने में आसानी हो। देखो इंग्लिश में भी बता देता हूँ मैं इसको, चलो इंग्लिश में एक तरीका बताता हूँ मैं कैसे क्वेश्चन करता हूँ, आपको वो भी बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ सोहन सेड। मैं कैसे करता हूँ कि एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करता है, फोटोग्राफ यहाँ पे है, अब यहाँ पे कोई ना कोई तो होगा, है ना। अब किसने बोला कि बोलता कि सोहन सेड, मतलब जो सोहन है वो यहाँ पे है। सोहन जब बात की तो उसने अनरूट में कर दिया मैंने इसको कि मेल है। अब बोल रहा कि ही इज द, ही मतलब कौन, ही इसकी तरफ बोल रहा है कि जो फोटोग्राफ में बंदा है, ही इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। इंग्लिश में कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, मैं बताता हूँ आपको मैं कैसे करता हूँ। ऐसा क्वेश्चन मैं हमेशा ऐसा करता हूँ कि जब भी क्वेश्चन यहाँ तक खत्म होगा ना, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन पूरा हमारा यहाँ से, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया ना, यहाँ पे क्वेश्चन के पीछे जाऊंगा मैं, प्रेपोजिशन ढूंढता हूँ, ऑफ कहाँ पे है पहले, सबसे पहला ऑफ यहाँ पे है। तो मैं यहाँ से करता हूँ क्वेश्चन की ऑफ। इसने बोला कि माई ग्रांड मदर, देखो माई आ गया यहाँ पे, माई ग्रांड मदर, तो मतलब सोन ही बात कर रहा है कि माई ग्रांड मदर। सोन की ग्रांड मदर कौन होगी, सोन के पापा मम्मा ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे, इससे ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे इसके दादा दादी। तो इसने बोला कि ग्रांड मदर मतलब दादी की बात हो रही है, दादा ये हो गया, दादी ये हो गई, पापा ये हो गए, मम्मा ये हो गई। अब ये दादा है और ये दादी है, D1, ठीक है। अब देखिए इसने बोला कि माई ग्रांड मदर, ऑफ माई ग्रांड मदर, यहाँ पे पहुंच चुका हूँ मैं, कहाँ, ग्रांड मदर तक, यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा, इसके बाद फिर से ऑफ देखूंगा कहाँ पे। जैसे मैं पीछे गया तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ऑफ था, मतलब द सन ऑफ माई ग्रांड मदर। यहाँ से फिर से पढ़ना है आगे कोई, द सन ऑफ माई ग्रांड मदर, मेरी ग्रांड मदर का सन कौन होगा, मेरा पापा ही होगा ना। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी ग्रांड मदर का, मेरी दादी का जो बेटा होगा वो मेरे पापा ही होंगे। यहाँ तक पहुँच गया हूँ मैं, देखो यहाँ से। अब ये क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो गया है, पूरा क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो गया है। देखो मैंने ऑफ की बात करूँ अगर, तो मैंने पहले ऑफ यहाँ से लिया, फिर यहाँ तक, फिर इसके पिछले वाला ऑफ कहाँ था, यहाँ था, यहाँ तक क्वेश्चन खत्म। देन इसके बाद ऑफ देखो कहाँ पे, ऑफ तो है नहीं, अब ऑफ नहीं है तो बस यहाँ से पीछे पूरा पढ़ना। अब यहाँ से, अब मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ ना पापा तक, कि मेरी ग्रांड मदर के जो लड़का है वो मेरा पापा ही होगा, तो पापा ही होंगे। तो यहाँ पे क्या है, ही इज द, अब ही नहीं पढ़ूंगा मैं, अब यहाँ से पढ़ूंगी द ओनली सन ऑफ, द ओनली सन ऑफ, द ओनली सन ऑफ, सिर्फ अकेला लड़का है, द ओनली सन ऑफ माई ग्रांड मदर। देखो ओनली सन ऑफ द, ओनली सन ऑफ द सन ऑफ माई ग्रांड मदर, मेरी ग्रांड मदर का जो सन है उसका जो ओनली सन है, ओनली सन यही बंदा है यहाँ पे, यही बंदा है ना, मेरी दादी के पापा का इकलौता बेटा जो केवल एक ही लड़का है, वो वही बंदा है जो सोन जो बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, ये यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। ही इज द, इसने बोला कि ही इज, लास्ट में ये बचा था ना, ही इज मतलब जो फोटोग्राफर है वो ये है कि शिफ्ट करो, वो यही बंदा है, वो कौन, यही बंदा है जिसके बारे में बात हो रही थी, तो स्वयं। देखो ये क्वेश्चन आपको ऐसे समझ नहीं आएंगे अगर मैं ऐसे बात करूँ। देखो बहुत कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए अगर मैं ऐसे बात करूँ ना। यहाँ पे एक मिनट, अगर मैं ऐसे करूँ, जिनके बेसिक बच्चे हैं उनको तो पता है। देखो यहाँ पे ही इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रांड फादर, कन्फ्यूज, बट ऐसे नहीं होना है आपने, और हिंदी में मैंने आपको बता दिया है। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है अ वुमेन पॉइंट अ फोटो, एक वुमेन है भाई, हाँ जी वुमेन है, तो उसको सर्कल कीजिए, फोटो की तरफ इशारा कर रही है। थोड़ा सा फास्ट करूंगा अब मैं क्वेश्चन को, देखिएगा। अ वुमेन पॉइंट टू अ फोटो एंड से, चलो हिंदी वालों के लिए कर देता हूँ यहाँ पे। एक महिला एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहती है, फोटो की तरफ इशारा कर रही है, फिर बोले कि यह मेरी ढूंढना है आपने हिंदी में जब बात करनी है तो मेरी, मतलब वुमेन ये रही। अब बोला कि मेरी माँ के भाई, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, इसकी माँ कहाँ पे होगी, इसकी ऊपर वाली जनरेशन में होगी, यहाँ पे पापा होंगे, यहाँ पे मम्मा होगी, तो वुमेन की मदर है ये जी। ये बोल रहे कि मेरी मतलब वुमेन की माँ के भाई, माँ का भाई भी इसी जनरेशन में आएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा जी। इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया कि मेल है, माँ के भाई का पुत्र, इस भाई का भी पुत्र है, आगे कोई है, कोई भाई होगा कोई, तो उसको भी मैंने ऐसे कर दिया क्योंकि मेल है वो, पुत्र है कौन। अब क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे, कौन भाई, वही जो फोटो में था। अब फोटो में तो ये था ना बंदा, सीधा शिफ्ट करना है इसको, यहाँ पे ले आना इसको भाई, कि इस बंदे को यहाँ बिठा दिया। अब जो वुमेन थी वो यहाँ थी ना, वुमेन के पापा और मम्मा यहाँ पे, और वुमेन की जो मदर है, वुमेन की जो मदर है उसका जो भाई है, भाई का क्या लगा, वो लड़का कौन, वो बंदा जिस जो फोटो में था,
तो ऐसा है तो फिर बोल रहा है कि वह महिला से के लिए क्या हुआ, मतलब इस महिला के लिए क्या हुआ, वो क्या लगा इस महिला का, वो क्या लगेगा। अब देखो अगर ये जो ये महिला है, सॉरी सेकंड, ये जो ये महिला है ना, महिला के जो यहाँ पे अगर आप बात करें महिला के जो मम्मा है, मतलब महिला की जो मदर है, उनका जो भाई होगा वो क्या लगेगा, भाई का लड़का क्या लगेगा, कजन लगेगा, मैटरनल अंकल लगेगा, भतीजी लगेगी या भाई लगेगा, ऑब्वियसली भतीजी लगेगी ना, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो मम्मा के सॉरी भतीजी नहीं लगेगी बेटा, ये इसी जनरेशन में आ गया ना, ध्यान से देखिए। अब ये जो इनकी जो ऊपर वाली जनरेशन है वो तो ये है, मैंने बताया था कि जो भतीजे बुआ की मौसा की लड़के लड़कियां वो उसी जनरेशन में आएंगी, तो ये जो क्यू है ना उसी जनरेशन में आया, तो ये तो फिर इसको कजन बोलेंगे हम, कजन आएगा यहाँ पे, ठीक है, भाई नहीं आएगा, भाई नहीं आएगा, यहाँ पे कजन आएगा। आई होप समझे होंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बोलता पॉइंटिंग अ फोटोग्राफ, रेनू सेड। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, जो फोटोग्राफ के जो आपने क्वेश्चन करने हैं कि कैसे पॉइंट, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे टैकल करना होता है। पहले आपने क्या करना है कि जैसे फोटोग्राफ है कोई अपने समझ के लिए उतारना है, आपको ये भी उतारने की जरूरत नहीं होगी, तो मैं समझा रहा हूँ आपको। ये मैंने उतार दिया कि पॉइंट फोटो में कोई देखो पॉइंटेड टू अ फोटोग्राफ रेनू सेड, रेनू क्या है, लड़की है ना, तो मैंने यहाँ पे सर्कल किया, यहाँ पे रेनू उतार दिया। अब देखो कि रेनू सेड, रेनू कहती है, क्या कहती है रेनू, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब इसने कहा कि ही इज द, ही का मतलब क्या है, अब ही का मतलब है कि इसके बारे में बात हो रही है ना बेटा, ये जो ये बंदा है मतलब इसके बारे में बताया जा रहा है कि ही इज द, ये बंदा जो है द सन ऑफ माई। अब देखो हिंदी में करना है आपने तो मेरी ढूंढ लो, अगर इंग्लिश से करना है तो मैंने आपको बताया था कि कैसे करना है बेटा, इंग्लिश से, इंग्लिश में करना है अगर क्वेश्चन को, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया, क्वेश्चन को यहाँ से पीछे पिछली तरफ चाहिए कि ऑफ, देखिए कहाँ पे प्रोपोजिशन है, ऑफ यहाँ पे दिखिए आपको, ये प्रोपोजिशन है यहाँ पे ऑफ, तो उल्टा क्वेश्चन पढ़ना है आपने, मतलब इस प्रेपोजिशन से इधर को चलना है पहले। अब देखो इसने बोला कि माई, ऑफ के बाद क्या था कि माई फादर्स सिस्टर, माई फादर मतलब रेनू बोल रही है कि जो मेरे पापा हैं, ये कपल होगा ना, यहाँ पे पापा आ जाएंगे, यहाँ पे मम्मा आ जाएगी। रेनू ने बोला कि माई फादर्स, मेरे पापा की जो सिस्टर है, फादर्स सिस्टर, अब इसके पापा की सिस्टर कहाँ जाएगी, थोड़ा सा ना गंदा हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं है, साफ साफ लिखता हूँ ताकि समझने में आसानी होगी आपको। ये हमारे पास यहाँ पे रेनू थी, सर्कल कर दिया था। रेनू के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेनू के पापा थे और यहाँ पे मम्मा आ जाएगी, समझ रहे हो। देन रेनू के पापा, इसने बोला कि ही इज द, एक सेकेंड, यहाँ पे बोला कि ऑफ यहाँ पे था माई फादर्स सिस्टर, मेरे पापा की बहन, बहन भी सर्कल में आएगी तो बहन इसी जनरेशन में होगी, तो यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे ऑफ खत्म हो गया, अब इससे पहले फिर से देखो कहीं ऑफ है, नहीं है, बट यहाँ पे इज लगा हुआ है, इज से इज यहाँ पे कहाँ पे, ये इज मतलब द सन ऑफ माई फादर्स सिस्टर्स, मेरे पापा की बहन का बेटा, कौन, यही, तो यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर दिया। अब बोला कि भाई हाउ इज पर्सन रिलेटेड टू रेनू, रेनू का क्या लगा, वो कौन, जो यहाँ पे वो है, जो यहाँ पे पर्सन आएगा, जो लड़का यहाँ पे, ये जो कोई भी है यहाँ पे जो आएगा वो क्या लगेगा रेनू का। अब देखो रेनू की जनरेशन में आएगा ना, मतलब रेनू की बुआ लगी ना, ये जो यहाँ पे सर्कल थी, पापा की जो बहन है, तो रेनू की बुआ का लड़का क्या लगेगा रेनू का, चचेरा भाई। क्वेश्चन नंबर डी करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेम आपको क्वेश्चन है इस तरह से, देखो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस टाइप में जो क्वेश्चन है ये आप दोनों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 20 नंबर क्वेश्चन में करवाता हूँ, लास्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि राजू एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है। अब देखो यहाँ पे देखिएगा जरा, यहाँ पे ये राजू जी हैं, राजू जी को मेल हैं, एक तस्वीर है, कोई तस्वीर यहाँ पे जी, तस्वीर में कोई पर्सन है, कुछ भी है, कोई भी हो सकता है। अभी बोल रहा है कि राजू एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, क्या कहता है राजू, कि यह मेरे, अब मेरे ढूंढना है पहले, यह का मतलब क्या हुआ, तस्वीर वाला जो बंदा है, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको। इसने बोला कि मेरे मतलब कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, राजू कह रहा है ना, राजू, राजू इशारा कर रहा है कि यह मेरे भाई की पत्नी की माँ है। राजू के भाई, राजू का भाई कहाँ जाएगा, इस साइड ही आएगा ना कोई, और इसको होगा भी वो अंडरूट में मेल होगा। अब इसको नाम नहीं बताया हुआ है ना, तो इसको मैं भाई बोल देता हूँ, इसका यहाँ पे भाई लिख दिया मैंने। या किसने बोला, राजू ने बोला कि मेरे भाई की पत्नी, इसके भाई की पत्नी यहाँ पे होगी ना, कहीं सर्कल कर देंगे इसको, ये एक कपल बन जाएगा, इसको कपल उतार दिया मैंने। पत्नी की माँ है, की माँ है, कौन, ये जो फोटो में है भाई, अंत हो गया ना क्वेश्चन का, जब की माँ है बोला हुआ ना, तो क्वेश्चन का अंत हो गया, एंड हो गया क्वेश्चन। तो ये जो मतलब इसकी, इसके राजू के भाई की पत्नी की जो माँ होगी वो इसके ऊपर ही जाएगी ना, देखो एग्जैक्टली यहाँ पे उतरी हुई है पिक्चर भी, तो यहाँ पे ये सर्कल में जाएगी किसकी माँ है। अब इसने पूछा कि तो महिला राजू से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला जो है वो राजू से, मतलब महिला क्या लगी राजू की,
तो जो महिला क्या लगेगी, अब देखो इसके भाई की तो सास लगेगी, तो सास लगेगी ना, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो है आपका ये हो जाएगा। देखो ऑप्शन देखो यहाँ पे समधिन, सिस्टर इन लॉ मदर, सिस्टर इन लॉ मदर में आएगा, बिल्कुल सही आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा बेटा। देखो अब ये जो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो नेक्स्ट टाइप में है, कैसे है बोलता इन अ फैमिली, थोड़ा सा फास्ट चलूंगा अब। इन अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर, 5 मेंबर की फैमिली है भाई, यहाँ पे मैं सीधा लिखूंगा, पहले मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। हाँ जी 5 फैमिली मेंबर है। फिर बोल रहा है कि ABCD नाम दिए हुए हैं कि ई तक, ठीक है। देयर आर 2 मैरिड कपल, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा ऊपर करूंगा, जगह की कमी होती है। 2 मैरिड कपल हैं, हाँ जी 2 कपल हैं। दोबारा से नहीं मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन को, एक ही बार मैंने पढ़ना है, मैंने बताया ना आपको सिंबॉलिक फॉर्म, सांकेतिक भाषा अगर मैं बात करूं, सिंबॉलिक लैंग्वेज में आपने लिखना है अगर, तो दोबारा से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि बेटा ई इज द मदर ऑफ ए एंड डी, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है एक्चुअल में। अच्छा चलो ये हमारी कंडीशन थी, हाँ जी सर ये कंडीशन थी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहा है कि जो क्या है, जो ई है ना, ई कहाँ गया, ई इज द मदर ऑफ ए एंड डी। अब देखो ए यहां पे ले लेता हूं, डी यहां पे ले लेता हूं, ई क्या होगी, ई यहां ले लेता हूं ऊपर, क्यों, क्योंकि ई जो है वो मदर है दोनों की, तो मतलब ऊपर वाली जनरेशन में होगी, ठीक है। अब ए और डी के बारे में मैं बताया नहीं कि ये क्या है इनका जो जेंडर है, तो हम ज़्यादा अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर कर लेंगे ताकि समझने में हमें आसानी हो, ताकि हिंदी में कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ए और डी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला इसने, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, माँ है इनकी, ठीक है। फिर बोला कि बी ई की पत्नी है, जो बी है ना बी, वो ई की पत्नी है, ई यहाँ पे है, एक बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फिर से देख रहा हूँ, ई ए और डी की माँ है, तो ई को हम इस तरह कर लेंगे ना पहले, जैसे जो हमारा यहाँ बताया हुआ है, समझ रहे हो। देन फिर इसके बाद बोला कि बी जो है वो ई की पत्नी है। अब ई की पत्नी कौन है भाई, मतलब सॉरी बी की पत्नी कौन है, ई है, तो मतलब बी ऑब्वियसली यहाँ आएगा, तो बी क्या होगा, बी इनका फादर हो जाएगा, किसका, ए और डी का। बताया हुआ ना कि ई के बच्चे हैं 2। अब इसने बोला यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बोलता बी जो है वो ई का पति है, हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। बोलता सी जो है वो ए की इकलौती बेटी है। ये कहाँ पे, ये तो यहाँ पे ए की इकलौती बेटी इसके निचली वाली जनरेशन में जाएगी कि सी यहाँ पे आएगा कहीं, हाँ जी बेटी है, तो इसको सर्कल कर दिया हमने, ऐसे कर दिया सर्कल। अब ये सर्कल कर दिया यहाँ पे कि सी जो ए की इकलौती बेटी है। परिवार में कितनी महिलाएं हैं, यहाँ पे पूछा गया कि बेटा परिवार में कितनी महिलाएं हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला था ना आपको सर्कल और एंड रूट का, अब आपको महत्व समझ आएगा जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा। अब देखो मुझे कुछ भी नहीं करना है, जैसे ही मैंने जो क्वेश्चन करना है तो मैंने सीधा सर्कल काउंट करना है कि भाई 1, हाँ जी सर्कल 1 था ना, और यहाँ पे 2 आ रहा है ना, तो आप जाएंगे सीधा और डायरेक्ट आप बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, बट ये गलत हो जाएगा आपका आंसर। सर आपने तो बोला था कि सर्कल, तो यहाँ पे सर्कल तो इसके ऊपर ही लगा हुआ है और इसके ऊपर ही लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे मतलब आप कैसे बोल रहे हो कि ये गलत है। मैं बोलूँगा बेटा गलत इसलिए है क्योंकि अगर आपको ऐसा बोला क्वेश्चन में कि ए की जो बेटी है वो सी है, तो आप एक बात ध्यान रखिए, जब भी आपको ऐसा बोला कि ए की बेटी है, तो मतलब आपको जेंडर का बेसिक पता नहीं होगा, पर आपको पता है कि यहाँ पे फादर भी तो आएगा ना, मतलब कपल में फादर भी तो आएगा ना कोई, तो जब फादर मदर बनेंगे तो एक तो कोई होगा ना इसमें, कोई जो फीमेल होगी, तो उसको काउंट करना है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आएगा इसमें। यही बात आपको जो एग्जामिनर वहां पे फंसाता है, क्वेश्चन में फंसा दिया था, ध्यान से सुनना। बी की वाइफ थी ई, समझ रहे हो मेरी बात को, और सॉरी यहाँ पे ई। अब देखो ये जो यहाँ पे ए दिया हुआ था ना, ए, इसके बारे में जेंडर नहीं दिया हुआ था, पर ए की भी लड़की बोला हुआ था कि सी है। जब ए की लड़की होगी तो ए का कोई हस्बैंड या वाइफ इन दोनों में से होगा, तो कपल तो बनेगा, एक तो फीमेल आएगी ना उसमें भी, तो उसको काउंट करना है, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हो ना बेटा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको समझा पाऊँ, तो फिर आपको वीडियो दोबारा से देखनी पड़ेगी, राइट। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फास्ट करेंगे क्वेश्चन को। वो तो अब फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर PQRST। मैं जब भी मैं क्वेश्चन करता हूँ मैं ऐसे करता हूँ कि 6 मेंबर, सीधा मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा इसको, यहाँ पे पढ़ लिया मैंने। अब PQRST यू तक मुझे पता चल गया कि यू तक है। अब इसने सीधा बोला कि पी इज द मदर ऑफ टी। अच्छा ठीक है जी, टी की मदर है पी ऊपर ही आएगी, टी नीचे आएगा, तो मदर है अगर तो सर्कल कर दो। फिर बोला कि टी इज द डॉटर ऑफ क्यू, जो टी है वो डॉटर है किसकी, क्यू की। देखो पहले बोल रहा है कि पी इज द मदर ऑफ टी, टी की मदर है पी, फिर बोल रहा है कि टी की मदर है ना, फिर बोला कि टी इज द डॉटर ऑफ क्यू। अब टी अगर डॉटर होगी मतलब टी के बारे में बता दिया इसने कि डॉटर है, पर किसकी, क्यू की। अब क्यू की डॉटर है तो क्यू यहाँ पे आएगा ना कहीं, क्यू का जेंडर पता चल जाएगा आपको इससे, कैसे, क्योंकि क्यू की मदर पी है, तो सॉरी टी की जो मदर पी है, तो क्यू क्या हो जाएगा, पापा ही होंगे ना बेटा, यहाँ पे पापा आ जाएंगे इसके, तो ये बन गया हमारा कपल। हाँ जी सर बन गया ना।
अब देखो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन की हमें ऊपर जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ऊपर करेंगे क्वेश्चन को और इसके बाद बोलेंगे कि आर इज द ब्रदर ऑफ टी। अब टी का जो भाई है वो आर है और भाई है तो भाई अंडररूट कर दो उसको। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब इसके बाद बोला क्यू इज द सन ऑफ यू। क्यू को ढूंढो, कहाँ पे है क्यू, तो यहाँ पे है जी। सन ऑफ मतलब इससे भी ऊपर जाएगा। सन ऑफ किसका, यू का भाई, यू का सन है कौन, क्यू। थोड़ा सा बेटा जगह की कमी है, एडजस्ट कीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दूसरा पेन ले लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं यू। तो यू का क्या हुआ, यू का जो लड़का हुआ वो कौन हुआ, क्यू हुआ। आप देखिए बहुत ध्यान से, बोला हाउ मेनी मेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली। इस तरह का क्वेश्चन आपको मजा आता है वो। अब इसने 6 मेंबर बोला था, इसको काट देता हूँ। मेल देखना है आपने, देखिए क्या बोला लास्ट में कि क्यू इज द सन ऑफ यू, यू का सन है भाई कौन, क्यू। अब देखो अंडरूट, एक अंडरूट ये लगा हुआ है, एक अंडरूट ये लगा हुआ है, 2 ही हुए ना यहाँ पे अंडरूट में। हाँ जी सर 2 ही हुए। तो बेटा आप बोलेंगे सर 2 सही आंसर है, यहाँ पे मैं बोलूंगा गलत आंसर है। वो क्यों, क्योंकि जब इसने बोला कि क्यू जो है वो लड़का है यू का, तो अब देखो मैंने फिर बोल रहा हूँ आपको, अगर यू का लड़का तो यहाँ पे भाई ऑब्वियसली कोई ना कोई मतलब कपल तो होगा ना, ये कपल तो बनेगा ही, क्यू की जो पापा है वो कपल तो बनेगा ही। या तो यू इसमें मेल होगा, या इसमें जो इसकी मदर होगी वो सॉरी, या तो यू बनेगा मेल, या फिर जो इस साइड कोई दूसरा जैसे कपल आएगा, दूसरा जो पर्सन आएगा वो आपका मेल बनेगा। तो आपने ध्यान रखना है जो क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 3 जाएंगे, एक अंडर रूट में ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये होगा। इस कपल है ना पूरा बेटा, हाँ कपल। क्या बोला इसने क्वेश्चन में, इसने बोला कि ए बी सी डी 5 पर्सन है फैमिली में, मेंबर कितने होंगे 5, 2 कपल कितने होंगे भाई, कपल होंगे 2। अब इसने बोला कि बी एक शिक्षक है, जो बी है वो एक शिक्षक है, टीचर है, और साथ में क्या है सी का पिता है, तो सी इसके नीचे जाएगा। अब बी पिता है तो उसको मैंने ऐसे कर दिया। फिर इसने बोला कि जो ई है वो सी का दादा है, सी यहाँ पे सी का दादा बी का पापा ही होंगे ना जो दादा बनेंगे, यहाँ पे कपल ही बनेगा एक। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दे दिया है भाई सी, ई दे दिया है यहाँ पे ई दिया है, ठीक है। अब इसने बोला कि जो बी यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब बोला कि डी ए की पत्नी है। अच्छा ठीक है, आपने जब इस क्वेश्चन को करना है ना बेटा, तो एक बात याद रखनी है अब इसमें, देखो इसने बोला था कि 5 फैमिली मेंबर है, ढंग से देखिए फैमिली मेंबर कितने हैं 5। अब ये आपने दिमाग लगाना है कि यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो दादी है वो नहीं है, इसका मतलब है इसके जो दादा है वो सिर्फ वही हैं, तभी होगा ना कपल का। क्योंकि डी को मैं एक ही पत्नी मानूंगा, तो यहाँ पे एक कपल तो ये बन गया ना, जैसे सी के पापा हैं इसकी मदर भी होंगी, एक कपल ये बन गया, तो 2 ही कपल बनेंगे। या तो दादा दादी को कपल बना दिया तो फिर डी और ए पत्नी है, डी की ए पत्नी है ना, तो एक और कपल बनेगा, 3 कपल तो बन नहीं सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो। तो आपने क्या करना है कि जैसे आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है तो आपने दिमाग लगाना है कि एक पर्सन तो फैमिली में ये हो गया, दूसरा ये हो गया, समझ रहे हो। देन जो तीसरा है वो ये, चौथा है वो ये, तो पांचवा जो है हमारा क्या होगा। यहाँ पे आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे इसको एक लड़का मान लेना है, इसको एक और लड़का, किसका ई का एक और लड़का मान लेंगे हम, ए को लड़का ही मानना पड़ेगा, तभी लड़के की जो एक जैसे उनकी उसकी जो वाइफ होगी वो एक कपल बनेगा। फिर ये 2 कपल बन जाएंगे, 2 कपल बन गए ना, और 5 फैमिली मेंबर हो जाएंगे। 5 फैमिली मेंबर कैसे हो जाएंगे, एक ये पर्सन हो गया ना, दूसरा ये है बी जो दिया गया है, देन तीसरा सी है, और चौथा ये है, और ये पांचवा ये है। क्यों है डी, क्यों है यहाँ पे पांचवा, देखो मेरी बात ध्यान से समझना। देखो बी 6 का बताया इन्होंने, पर 6 की पत्नी के बारे में नहीं बताया कुछ भी कि है कि नहीं, तो हमने इसको काट दिया। ई के बारे में, दादा के बारे में बताया इसने कि दादा है उस किसका, सी का, पर दादी के बारे में नहीं बताया, तो उसको हमने काउंट कर दिया, मतलब कट कर दिया। क्यों किया, फैमिली मेंबर 5 ही दिए थे, तो एक ई हो गया, एक हमारा ई हो गया, एक हमारा बी हो गया 2, देन सी हो गया 3, देन डी हो गया 4 और ए हो गया 5। तो ए को अगर हमने इससे बेटा माना था, उसने पूछा कि ए ई का क्या लगता है, तो आप सीधा बोलेंगे कि जो ई ए है वो ई का क्या लगता है बेटा, सन लगेगा, वो पुत्र लगेगा उसका। आई होप आपको समझ आएगा। देखो थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन है बेटा, है ना, आपको तो करना ही है। देखो ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिएगा, खुद कीजिएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो फिर इसको करवाता हूँ। इन अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर, 6 मेंबर की फैमिली है, हाँ जी, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ तक क्वेश्चन है आपका। फिर बोला कि सी इज द फादर ऑफ डी, डी का जो फादर है वो सी है, हाँ जी मान लिया। थोड़ा सा नीचे करते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए फिर यहाँ पे जगह नहीं बचती है, तो यहाँ से करता हूँ मैं कि क्या बोला इसने बोला कि सी इज द फादर ऑफ डी, जो फादर ऑफ डी, डी का जो फादर है वो हमारा सी आ गया जी, ये फादर है तो इसको ऐसे कर दिया, क्योंकि डी निचले वाली जनरेशन में आएगा ना। अच्छा फिर बोल रहा है कि यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, बोला डी इज द ब्रदर ऑफ ई। अब जो डी है वो भाई है, किसका भाई, ई का है। ई बोला ना इसने कि ई का भाई है, इसी जनरेशन में होंगे, हाँ जी। यहाँ तक क्वेश्चन डन। थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि क्वेश्चन करने में
ऐसा नहीं हो। फिर बोल रहा है कि ए इज द वाइफ ऑफ सी, सी को पकड़िए कहाँ पे, सी यहाँ पे भाई, ए इसकी वाइफ हो जाएगी, इसको सर्कल कर देंगे और ये एक कपल बन गया, तो इसको ऐसे कर देंगे। हाँ जी कर लिया, यहाँ तक क्वेश्चन डन। अब इसने बोला कि एफ इज द मदर ऑफ ए, एफ को ढूंढिए कहाँ पे है, एफ नहीं है, बट इसने बोला कि मदर ऑफ ए, ए यहाँ पे ए की मदर होगी एफ, एफ यहाँ पे चलेगी, सर्कल कर दूंगा क्योंकि फीमेल है, मदर है भाई, यहाँ पे कर दिया। फिर बोला कि हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई, एफ क्या लगी किसकी, ई की। देखो कहाँ से रिलेशन पूछ रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी बनेंगे तो आपने रिलेशन एस्टेब्लिश करना आना चाहिए आपको। एक बात ध्यान से सुनिएगा, ई का जो भाई था वो डी था, और डी का भाई था ना, बट जो डी है ना वो सी का, सी यहाँ पे देखो, सी का क्या था, सी इज द फादर ऑफ डी, मतलब जो सी है वो फादर है डी का, ठीक है। तो सी का फादर और ई का फादर एक ही बात हुई ना, हाँ जी फादर तक पहुंच गए। फिर जो फादर की मतलब जैसे वाइफ है वो इनकी मदर ही हुई ना, तो मदर की क्या, मदर की मम्मा क्या लगी, मदर की मम्मा क्या लगी। अ फैमिली ऑफ 5 इंक्लूडिंग ए बी सी डी ई, ठीक है। ए इज द फादर ऑफ बी एंड सी, बोलता जो ए है वो फादर है किसका, बी और सी का फादर है कौन, ए। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, हाँ जी हो गया सर। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस तरह से फंसाता है वो आपको। अब बोल रहा है कि डी इज द मदर ऑफ सी, जो डी है ना डी, देखो बहुत ध्यान से देखिएगा, डी है ना डी, वो मदर है किसकी, डी इज द मदर ऑफ सी, सी की मदर है डी, एंड ई इज द वाइफ ऑफ ए, और जो ई है ना वो वाइफ है ए की। तो ऐसा कैसे होगा, वाइफ है ए की, ए की वाइफ है, चलो ठीक है मान लिया मैंने कि ए की वाइफ है। ए की वाइफ कौन है भाई, इसने बोला देन ई इज द वाइफ ऑफ ए, तो ई भी इसकी वाइफ आ गई, दो दो वाइफ हैं। अच्छा फिर बोल रहा है कि हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली, तो फीमेल मेंबर तो एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, समझ रहे हो। देन यहाँ पे जब इसने बोला था कि यहाँ पे बोला था ना इसने कि डी इज द मदर ऑफ सी एंड ई इज द वाइफ ऑफ ए, हाँ तो ठीक है, इसका तो जेंडर दिए नहीं है, तो यहाँ पे कितनी आ जाएंगी, दो ही आ जाएंगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो मेरी बात को, ढंग से देखिएगा। इस क्वेश्चन में बोला कि ए बी का पिता है, अच्छा ए बी और सी दोनों का पिता है, तो ए अगर बी और सी दोनों का पिता हो, इनका जेंडर नहीं बताया वो बी और सी का में ना, पर इनका पिता है भाई, ठीक है। फिर इसने बोला कि डी सी की माँ है, तो सी तो इसका अगर ये पिता है तो सी की माँ डी है, अगर ठीक है माँ है तो मतलब इसको यहाँ पे सर्कल कर दिया कि ये फीमेल है, ठीक है। फिर बोला कि और ई जो है वो ए की पत्नी है, तो फिर ए की पत्नी तो जब सी की माँ होगी तो सी के पिता अगर ए हैं तो सी की घरवाली डी भी है और ई भी है, दो बीवी हैं इसके, ठीक है। तो दो ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब आपने ये देखना कि यहाँ पे कि सर ये जो आपके बच्चे नीचे जो बच्चे आए हुए हैं इनमें से कोई एक लड़का लड़की हो सकता है, दोनों लड़के ही हों, हो सकता है इनमें भी दोनों फीमेल ही हो, तो ऐसा आपने ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला फैमिली हैज 5 मेंबर, 5 मेंबर हैं किसी फैमिली में, हाँ जी ठीक है। देन बोला के एल एम एन ओ, ये तो मेरे को याद हो गया कि भाई के एल एम एम एन ओ है। देन इसके क्वेश्चन यहाँ से चलता है कि थोड़ा सा ऊपर करते हैं, हिंदी वालों के लिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को ना। अब यहाँ से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, बोलता एल जो है एम की बेटी है, अच्छा एम को मैंने यहाँ रखा, जो एल है बेटी है तो नीचे आएगी, एल को यहाँ रखा, इसको सर्कल कर दिया, क्यों किया, बेटी है। यहाँ तक क्वेश्चन डन है हमारा। तो ऊपर चलेंगे थोड़ा सा, बोला कि एन, थोड़ा सा रुके, बोलता एन जो है वो एम का पति है, ऑब्वियसली ए भी फीमेल होगी, और यहाँ पे एम क्या आ जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे एन क्या आ जाएगा, पति है, तो भाई उसको हम अंडर कर लेंगे। बोला ना इसने कि एन जो है वो एम का पति है, तो एम का पति एन आ गया, कपल बन गया, सीधा इसको कपल को रेक्टेंगल कर दिया। तो बोल रहा है कि तो ओ जो है ना वो के से किस प्रकार संबंध होगा। अब ओ की तो भाई बात नहीं की है, यहाँ पे क्वेश्चन में बात नहीं की है ओ की। देखो ऊपर से अगर हम क्वेश्चन को पढ़े एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखो इसने बोला कि इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इसने बोला कि देखो ये 5 फैमिली मेंबर है, कौन कौन से हैं, एल एम एन ओ, मतलब के भी था ना, के एल एम एन ओ ये थे, ठीक है। फिर इसने क्वेश्चन किया कि के की बात की कि के इज द ब्रदर ऑफ एल, देखो के भी आ गया और एल भी आ गया, मतलब के भी डन हो गया, एल भी डन हो गया। फिर इसने बोला कि एल इज द डॉटर ऑफ एम, फिर एम भी डन हो गया। फिर इसने बोला कि एन इज द हस्बैंड ऑफ एम, तो एम, देखो एन, एन इज द हस्बैंड, तो एन भी डन हो गया। बचता है ओ के बारे में कुछ बताया नहीं है। फिर इसने बोला कि यहाँ पे एन इज द हस्बैंड ऑफ, देन हाउ इज ओ रिलेटेड टू को के, तो भाई नहीं नहीं किया जा सकता है, ये क्वेश्चन नहीं किया जाता, कैन नॉट बी डिटरमाइन भाई, कैन नॉट बी डिटरमाइन। अदरवाइज आप लिख सकते हैं इसको डाटा इन एडुकेट, इसको हम लिख सकते हैं डाटा इन एडुकेट,
वहाँ पे आता है आपको ऑप्शन में ऐसा लिखने के लिए, तो जो लिखा होता है ना, जैसे नहीं कहा जा सकता, मतलब निर्धारित नहीं किया जाता, कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो ये डाटा इनएडिक्वेट भी हो सकता है यहाँ पे। आई होप समझ आया होगा। बेटा देखो, जो वीडियो है ना, मैं समझता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो अच्छे से समझ ली ना, तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर आपने अच्छे से समझ लिया उसको, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बोलता है कि इन अ ग्रुप ऑफ फाइव, इन अ ग्रुप ऑफ फाइव, 5 ग्रुप है कोई, और 5 का ग्रुप है भाई वो, ठीक है जी, 5 का ग्रुप है मान लिया, हाँ जी। अब बोला कि पी इज मैरिड टू क्यू, सीधा चलेंगे यहाँ पे, पी जो है वो क्यू के साथ मैरिड है, पर ऐसा नहीं बताया है कि पी मेल है या क्यू मेल है, राइट। अब इसने बोला कि यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, आर इज द डॉटर ऑफ क्यू, क्यू की जो डॉटर है, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन करने में थोड़ी दिक्कत होगी, चलो यहाँ से ही कर लेते हैं। पी मैरिड है क्यू के साथ में ना, तो उसको कपल बनाएंगे पहले हम। देखो इससे आपको आसानी होती है बेटा, देखो जैसे मैंने बोला कि पी और यहाँ पे क्यू था, इसने बोला ना कि जो पी है, पी की शादी जो है वो क्यू से हुई है, यहाँ तक क्वेश्चन पहले डन हो गया था हमारा, ठीक है। पांच पांच ग्रुप है, कोई 5 का ग्रुप है, ये भी आपने याद रखना है, 5 का ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया तो है नहीं हमें कि भाई कौन मेल है फीमेल है, पर इतना हमें पता चल जाएगा कि भाई जब ये रेक्टेंगल में है तो ये कपल है, ठीक है। अब देखिए इसने बोला कि आर क्यू की बेटी है, अच्छा क्यू की बेटी नीचे आएगी इसकी जनरेशन में, और आर है वो, और आर अगर बेटी है तो मैं इसको सर्कल कर दूंगा, इसका जेंडर हमें बता दिया कि ये बेटी है। अब बोल रहा है कि एस जो है वो आर का भाई है, आर का भाई एस है, तो मतलब इसका भी जेंडर बता दिया कि भाई एस जो है यहाँ पे भाई होगा किसका, आर का, और इसी जनरेशन में होगा क्योंकि भाई बहन उसी जनरेशन में आते हैं। यहाँ तक आई होप समझाया होगा। देन क्वेश्चन कहाँ तक हो गया बेटा हमारा, क्वेश्चन हो गया कि एस आर का भाई है यहाँ तक। मैंने बोला कि टी क्यू की माँ है, जो टी है ना वो क्यू की माँ है, क्यू की माँ इस तरफ आएगी, टी यहाँ पे ले लिया मैंने, हाँ जी ले लिया, ये आपका डायग्राम बन गया पूरा। तो बोलता कि तो परिवार में कुल कितनी पीढ़ियां हैं, जनरेशन की बात पूछी है इसमें अब, कि कितनी जनरेशन है फैमिली में। अब देखो यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, मुझे क्वेश्चन दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी जब मैंने ये बना दिया। अब यहाँ से चलिएगा जरा, कितनी कितनी जनरेशन होंगी, देखो यहाँ से ध्यान दीजिएगा बहुत ही तरीके से। एक जनरेशन तो ये है जो बच्चों वाली है, हाँ जी। दूसरी जनरेशन ये है कि जो बच्चों के माता पिता हैं, हाँ जी। और तीसरी जनरेशन ऐसी है कि जो यहाँ पे जो इसकी क्यू की जो मदर है, तो 3 जनरेशन आ गई ना, क्योंकि एक तो बच्चे आए, बच्चों के पेरेंट्स दूसरी जनरेशन में आए, उसके बाद बच्चों की जो माँ है उसकी जो मदर है वो भी अलग जनरेशन में आएगी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 3 इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप समझे होंगे। देन क्वेश्चन है हमारा, पूरा अ फैमिली इंक्लूड 5 मेंबर्स ए बी सी डी ई, राइट। देन 5 मेंबर है भाई, 5 मेंबर है, और बोलता है कि बी इज द सिस्टर ऑफ ए। पहला जो क्वेश्चन है बोलता कि जो ए की जो सिस्टर है ना वो कौन है भाई, वो बी है, बी सिस्टर है, हाँ जी। ए इज द सन ऑफ सी, ए जो है वो सन है किसका, सी का, सी का सन है, तो इसका भी जेंडर बता दिया कि ए है। देखो इसने बोला कि बी इज द सिस्टर ऑफ ए, तो अगर ये सिस्टर है तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं करेंगे इसको, अगर ऐसे कर दिया तो क्या होगा, वो रेक्टेंगल होता है कपल के लिए, तो हम इसको ऐसे रखेंगे ये भाई बहन है। फिर इसने बोल दिया कि ए इज द सन ऑफ सी, सी का सन है भाई, तो इसका जो ऊपर हमें बताया नहीं कि ये माता जी हैं कि पिताजी हैं किसके, ए के। अपने आप कुछ नहीं करना है। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, बोलता सी इज द हस्बैंड ऑफ डी, सी हस्बैंड है किसका, हस्बैंड है मतलब मेल है भाई किसका, डी का। अब बता दिया इसने, तो डी का हस्बैंड है अगर, तो डी खुद क्या होगी, फीमेल होगी। अब ये एक कपल बन गया भाई, मैंने इसको कपल ऐसे उतार दिया कि भाई ये कपल है, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया डन। अब इसके बाद होगा कि ई इज द डॉटर ऑफ डी, जो ई है वो डी की डॉटर है। देखो ई इज द डॉटर ऑफ डी, यहाँ पे लिखा हुआ ना, हिंदी वाले यहाँ से पढ़िए एक सेकंड, ई जो है वो डी की बेटी है, ये लिखा इसने। अब डी तो यहाँ है, तो डी की बेटी है तो नीचे आएगी ना यहाँ पे भी कहीं, कौन है, ई बेटी आ गई। अब बोला कि तो ए ई से किस प्रकार संबंधित है, तो ए क्या लगा, ई का। अरे अगर डी की वो बेटी है तो ए क्या लगेगा, भाई लगेगा ना भाई। तो क्या कंफ्यूज किया हुआ है, अब इसका मतलब कंफ्यूज क्यों किया है, पहले बोल दिया इसने कि दो दो भाई हैं, अभी एक ही बहन जो है वो सी बी है, ई के बारे में नहीं बताया कि ई भी एक और बहन है। फिर उसने उसके पापा की तरफ ले गया आपको कि इसके पापा सी हैं, फिर पापा की जो वाइफ है वो डी इस तरफ ले गए, फिर डी की एक और लड़की बता दी ई। फिर पूछ रहा है कि भाई ये जो ए है वो क्या लगेगा इसका, भाई लगेगा। थोड़ा सा कंफ्यूज करता है आपको। देखो अभी तक अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सेशन को लाइक कर लीजिए, जितना हो सकता है अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपको जो है सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, राइट। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, राइट। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। अब देखो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो चुका है, बट मैं समझता हूँ ये आपने देख लिया तो फिर आपको ब्लड रिलेशन कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। 30 क्वेश्चन नंबर है, बोलता है इन अ फैमिली ऑफ 5, भाई 5 ग्रुप की फैमिली है, हाँ जी।
एम इज द मदर ऑफ एन एंड पी। अब हो रहा है कि जो एम है ना, अब यहाँ पे तो जगह ही नहीं है क्वेश्चन करने के लिए। थोड़ा सा इधर करते हैं, यहाँ से करते हैं ना, हिंदी में कर लेते हैं इसको, नीचे है ना। देखो ये बोल रहा है कि 5 फैमिली मेंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है हमें। एम इज द एम एम एन और पी की माँ है। अच्छा, एन और पी की माँ है एम। अगर मैं एम को यहाँ रखता हूँ तो एन और पी की मदर जाएगी एम। ये लिख दिया इसने यहाँ पे। एम जो है एन और पी की माँ है। आर जो है वो एम का पिता है। आर एम का पिता है। एम कहाँ पे, ये है, तो एम का जो पिता होगा वो आर है। आर इसका पिता, तो इसको ऐसे कर दिया मैंने, अंडर रूट की, इसके फादर है मतलब मेल है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। फिर बोला कि क्यू एन का बेटा है। क्यू एन का बेटा है। क्यू और एन देखिए यहाँ पे दिया हुआ कहीं, तो मतलब ऐसे बोल रहा है कि जो क्यू है ना वो क्या होगा, वो एन का बेटा होगा। अब एन तो यहाँ पे है, तो एन का बेटा यहाँ पे क्यू है, बेटा है, तो इसको मैं ऐसे कर दूंगा। अब मैंने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट है, बोल रहा है एन का बेटा क्यू इज द सन ऑफ एन, ठीक है। हाउ इज आर रिलेटेड टू क्यू। बोलता जो आर है ना, वो क्यू का, क्यू क्या लगा आर का, ये जो आर है, आर, ओ सॉरी मैंने इसको सर्कल कर दिया, फीमेल नहीं है, मतलब जो आर है ना, आर, आर क्या लगा क्यू का, क्यू का क्या लगेगा। देखो एक तो पहले आप ऐसे समझिए कि क्यू यहाँ पे है, क्यू का पाप मतलब पेरेंट्स जो है वो यहाँ होंगे एन के साथ में। अगर मैं बात करूँ, एन का लड़का था ना ये, अब इसके पेरेंट्स के भी ऊपर पेरेंट्स, फिर पेरेंट्स के भी मतलब इसकी क्या मदर, इसके जो मदर है, और ये आ रहा है यहाँ पे, मतलब कितनी जनरेशन, एक जनरेशन पेरेंट्स की होगी, फिर उसके बाद दादा की आएगी, उसके बाद परदादा की आएगी। भाई ये तो बड़ी दादा मतलब हो जाएगी, तो ये परदादा लग जाएगा यहाँ पे भाई। क्या होगा, ग्रेट, ग्रेट ग्रैंडफादर जिसको हम बोलते हैं ना, ग्रेट ग्रैंडफादर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखो वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपने बाय नहीं किया हुआ 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप एक बार जो वहाँ पे विजिट कीजिए। वहाँ पे अगर आप 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट को बाय करते हो, तो आप अपनी तैयारी को जो है वो 4 चांद लगा सकते हो, और अपनी तैयारी का आप जो है टेस्ट कर सकते हो, जिससे आपको एग्जाम में जब आप जाओगे तो कुछ वहाँ पे न्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे आप पहले ही फैमिलियर हो चुके होंगे अपने क्वेश्चन से, और आप वहाँ पे जो आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, जितना हो सकता है फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल, थैंक यू।